Exercise 3.1 Class 8th Maths Question number 1 करने से पहले we will understand some basic concept of this exercise. Number 1, sum of all angles of triangle equal to 180 degree. तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो ट्राइंगल क्या है, सबसे छोटी पॉलीगॉन है, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंटों से बनी और क्लोज भी है. 3 साइड से लेस साइड्स लेते हैं अगर हम 2 साइड्स से क्लोज्ड फिगर नहीं बनता, ओनली 3 साइड से ही पहला क्लोज्ड फिगर बनेगा. तो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री. पॉइंट नंबर 3, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे उसमें कितनी भी साइड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है. अब ट्राइंगल में तो हमने बता दिया 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में बता दिया 4 एंगल होते हैं, चारों का सम 360 डिग्री. बट लेकिन अगर साइड्स 15 हो, 20 हो, 700 हो, 200 हो, अगर इतनी सारी साइड्स हो और वो पॉलीगॉन हो, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री. इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेंगे. n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स. फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, इफ़ n इज इक्वल टू 15, यानी कि कोई पॉलीगॉन है जो 15 साइडों से मिलकर बना है और वो क्लोज्ड फिगर है, तो उसको कहेंगे हम पॉलीगॉन. 15 साइडों से बना है तो उसके अंदर एंगल भी 15 ही होंगे. तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन का फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री. अब साइड्स है 15, तो 15 n की जगह 15 लिख देंगे. 15 - 2 इंटू 180 डिग्री. 15 - 2 क्या होता है 13. 13 इंटू 180 2340 डिग्री. तो अगर साइड्स 15 है तो सारे इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 2340 डिग्री. अब एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी हमको फाइंड करना है फाइंड द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 7, ए पार्ट में 7 है. तो इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ 7 पुट कर देंगे. 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 इंटू 180 900 डिग्री आंसर आ जाएगा. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. 4 के बी पार्ट में देखो, नंबर ऑफ साइड्स हैं 8. तो व्हाट विल बी दी सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन. तो यहाँ n की जगह 8 पुट कर देंगे. 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180, 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1080 डिग्री. सी पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स 10 है. तो व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. पॉलीगॉन चाहे कोई भी हो, एनी पॉलीगॉन हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यही फार्मूला रहेगा n-2 इंटू 180. n की जगह यहाँ पुट कर देंगे 10. 10 - 2 8 8 इंटू 180, 18 8 ज़ा 144. आंसर 1440 डिग्री. डी पार्ट में है नंबर ऑफ साइड्स अगर n हो, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन. तो n की जगह तो n ही लिखेंगे, आंसर आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री. यही आंसर रहेगा क्योंकि n की जगह n ही हमको लिखना है. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर. तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, अब देखते हैं क्वेश्चन 1 को. क्वेश्चन 1 को समझने के लिए आपको पहले डायग्राम्स को देखना पड़ेगा, जो कि आपकी बुक में है, NCERT की बुक में. आइए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। इसमें जो फिगर बने हैं इन फिगर्स में हमको ये बताना है, ए पार्ट में सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। 8 फिगर्स बने हैं, तो इन 8 फिगर्स में सिंपल कर्व्स कौन से हैं ये हमको बताना है। तो जो फर्स्ट फिगर है वो ये है सिंपल कर्व, फिगर नंबर 1। सिंपल कर्व क्यों है, ये इस टाइप से बना है, देखिए, क्योंकि ये सारा लाइन सेगमेंट से बना है। सिंपल कर्व की क्या डेफिनेशन होती है, विदाउट लिफ्टिंग ए पॉइंट व्हेन वी ज्वाइन सम पॉइंट्स। तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ गए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बिना पेंसिल उठाए ये हमने काम किया, तो फिगर नंबर 1 है सिंपल कर्व। फिगर नंबर 2 भी सिंपल कर्व क्यों है, क्योंकि इसमें भी विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल हम इस फिगर को बना सकते हैं, तो यह है सिंपल कर्व। फिगर नंबर 3 में डबल सर्कल बना है, ये सिंपल कर्व नहीं, दिस इज़ नॉट सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें हमको पेंसिल उठानी पड़ेगी। फिगर नंबर 4 में इसमें स्टार बना रखा है, तो ये लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन जो है ये इसमें क्रॉसिंग हो रही है। 2 लाइंस इसमें देखो क्रॉस हो रही हैं, ये क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट ए सिंपल कर्व। तो फिगर नंबर 4 भी सिंपल कर्व नहीं है। फिगर नंबर 5 कैसा बना है, इस प्रकार से बना है, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। फिगर नंबर 6 में ये भी एक सिंपल कर्व है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल हम इस फिगर को बना सकते हैं। और जो फिगर नंबर 7 है, ये भी बिना पेंसिल उठाए हम इस फिगर को पूरा कर सकते हैं, तो ये भी फिगर नंबर 7 भी एक सिंपल कर्व है। उसके बाद आते हैं बी पार्ट पर, विच आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसमें हमने लिखा फिगर नंबर 1 सिंपल क्लोज्ड कर्व क्यों है। देखिए ये सिंपल तो था ही, और ये क्लोज भी है, चारों तरफ से बंद है, तो फिगर नंबर 1 एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिगर नंबर 2 भी इस प्रकार से है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिगर नंबर 3 में क्योंकि डबल सर्कल है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। और फिगर नंबर जो 4 था ये सिंपल कर्व नहीं था, क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है, क्योंकि लाइन क्रॉस कर रही है। फिगर नंबर 5 इस प्रकार से था, तो ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल भी था और क्लोज तो है ही। और फिगर नंबर 6 में ये सिलेंडर के दोनों ओर 2 ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, 2 हेमिस्फीयर बने हुए हैं, तो ये सिंपल भी है और क्लोज भी है। और फिगर नंबर जो 7 था ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और फिगर नंबर जो 8 है, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से क्लोज है, इधर से हम क्या कहें, तो ये सिंपल भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है। सी पार्ट में हमको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की क्या डेफिनेशन है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो जो पार्ट 1 है वो पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि लाइन सेगमेंटों से ही मिलकर बना है और क्लोज भी है, तो देयरफॉर दिस इज ए पॉलीगॉन। जो फिगर नंबर 2 है वो भी एक लाइन सेगमेंटों से बना फिगर है और क्लोज भी है, तो फिगर नंबर 2 इज आल्सो ए पॉलीगॉन। उसके बाद फिगर नंबर 3 लाइन सेगमेंटों से नहीं बना, यह है फिगर नंबर 3, दिस इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। और फिगर नंबर जो 4 है वो पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि लाइन सेगमेंटों से बना है और क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंटों से बना है और क्लोज्ड भी है, दिस इज ए पॉलीगॉन। फिगर नंबर 5 भी एक पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंटों से नहीं बना। ऐसे ही फिगर नंबर जो 6 है, इधर से तो लाइन सेगमेंट है बट इधर आर्क्स है, तो ये भी पूरा का पूरा लाइन सेगमेंटों से नहीं बना है, फिगर नंबर 6 इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। फिगर नंबर 7 में सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट है और ये आर्क है, दिस इज़ नॉट ए पॉलीगॉन।
और फिगर नंबर 8 में यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, सिर्फ लाइन सेगमेंट यहाँ पर है, यहाँ कोई लाइन सेगमेंट नहीं है और ना ही ये क्लोज्ड है। तो फिगर नंबर 8 इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। डी पार्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आर दोज पॉलीगॉन्स इन विच डायगोनल्स लाइज इनसाइड द फिगर, जिसमें डायगोनल फिगर के अंदर हो। तो ओनली फिगर नंबर 2 इसमें देखेंगे ध्यान से, देखो ये पॉलीगॉन भी है, क्लोज्ड है क्योंकि लाइन सेगमेंटों से बना, और इसके डायगोनल्स हमने बनाए वो फिगर के अंदर ही लाई करते हैं। तो इसलिए जो फिगर नंबर 2 है वो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ई पार्ट में हमको बताना है कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन है फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 कनकेव पॉलीगॉन क्यों है? ये इस प्रकार से बना है, लाइन सेगमेंटों से बना है, क्लोज्ड है, तो ये पॉलीगॉन तो है। कनकेव पॉलीगॉन क्यों है? इसमें देखो डायगोनल्स, ये इसमें हमने 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ले लिए, इन दोनों को मिला दिया, तो इसका जो डायगोनल है वो फिगर से बाहर जा रहा है। कुछ डायगोनल तो फिगर के अंदर से भी जा रहे हैं, जैसे ये है, ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, लेकिन एक ये जो डायगोनल है ये फिगर से बाहर जा रहा है। फिगर से बाहर डायगोनल नहीं जाना चाहिए। तो जो फिगर नंबर 1 है ये कनकेव पॉलीगॉन है। और फिगर नंबर 4 भी कनकेव पॉलीगॉन क्यों है? ये है फिगर नंबर 4। तो इसके डायगोनल्स बनाते हैं हम, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, ये डायगोनल है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, तो इसमें डायगोनल देखो सर्कल्स फिगर से बाहर जा रहे हैं। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल फिगर से बाहर जा रहा है, ये भी डायगोनल फिगर से बाहर जा रहा है। तो फिगर नंबर 4 इज़ ए कनकेव पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनाया है, इसमें कितने डायगोनल होंगे? तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स देखो, ये फर्स्ट डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल्स होते हैं। बी पार्ट, इन रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं? रेगुलर हेक्सागोन किसको कहते हैं? जिसमें ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। ये जो मैं सिंगल कट लगा रहा हूँ इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल है। अब इसमें देखते हैं कितने डायगोनल्स हो गए। देखो ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल और ये थर्ड डायगोनल। उसके बाद देखो फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ डायगोनल। उसके बाद यहाँ से चलते हैं सेवन्थ और ये एट्थ डायगोनल। और फिर उसके बाद इस पॉइंट से आते हैं, इस पॉइंट से ये डायगोनल पहले से लग रहा है, ये भी पहले से ही है, और ये हो गया 9th डायगोनल। और इस पॉइंट से पहले से ही सारे डायगोनल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो इस प्रकार से हो गए 9 डायगोनल्स। हेक्सागन के अंदर, रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं। सी पार्ट, ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? ट्राइंगल चाहे कैसे भी हो, चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे इक्विलेटरल है, चाहे स्केलिन ट्राइंगल है, इसमें डायगोनल्स बनते ही नहीं हैं। देखो ये ट्राइंगल है, इसमें 3 पॉइंट हैं, तो तीनों ही ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, जबकि डायगोनल बनता है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर। तो तीनों लगातार कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो कोई डायगोनल नहीं बनेगा। तो ट्राइंगल में लिखेंगे डायगोनल्स आर 0। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है? वो होता है 360 डिग्री। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तो कैसी होगी? कनकेव होगी। तो क्या ये प्रॉपर्टी तब भी रहेगी? क्या चारों का एंगल तो भी 360 डिग्री रहेगा? तो हम लिख देंगे यस।
तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने किया। तो आज एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सॉल्व करके लाएंगे। थैंक यू।